हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस कक्षा में। और बहुत दिनों से कक्षाएं हो नहीं रही थी, तो उसके पीछे भी कोई न कोई रीज़न था यार। और कुछ हेल्थ इशू थे और भी कई तरह की समस्याएं थी जिसकी वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। आप उसको बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं मैं बिना पढ़ाए चले जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर अपन स्टार्ट किए ना तो डेफिनेटली आई विल एंड। ओके, आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि नहीं स्टार्ट हुआ ऐसे ही और बीच में छोड़ के चले गए, ये हुआ वो हुआ ना। हाँ, दिमाग में आ रहे होंगे ऐसे। और कुछ ऑफलाइन कक्षाएं भी थी, तो इस वजह से मैं बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं पा रहा था। हाँ जी हाँ, मतलब वो सब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। हाँ, अब वो बताऊं, वो तो सही नहीं है ना। हाँ हाँ। और हम लोग इस दौरान भारतीय संविधान और राजव्यवस्था को पढ़ने के क्रम में कुछ स्टार्टिंग में कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड देखे थे। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जितने भी संवैधानिक वर्ड होते हैं उनकी जितनी भी शब्दावलियाँ तो उनको देखे थे। फिर हम लोगों ने प्रियम्बल को देखा था। ठीक है, प्रियम्बल के बाद प्रियम्बल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था और इसके एक एक वर्ड को मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और इससे संबंधित जितने भी इशू थे, इससे संबंधित जितने भी मुद्दे थे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, जितने स्टेट पीएससी और यूपीएससी में आए हुए या आ सकते हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन अपन जरूर सॉल्व करने की कोशिश किए। इसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा। मौलिक अधिकार को भी हम लोगों ने बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा, जो हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट होगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में आता है, अपन उसको बिल्कुल विस्तार से पढ़े थे। और पढ़ने के साथ साथ उसको उसके एक प्रत्येक भाग को हम लोग साथ साथ समझ रहे थे और मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाकी मैं कहाँ तक सही हूँ वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आप बताओगे। जिसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़े थे, मौलिक कर्तव्य पढ़े थे। ठीक है, और हम लोगों ने एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी होती है ना, मतलब जो संविधान का दर्शन होता है, ये होता है कि जिस संविधान में जिसमें संविधान का दर्शन निहित होता है, उन सारे टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने भाग 1 से स्टार्ट किया और आर्टिकल 1-2 को समझा। ठीक है, और 1-2 से संबंधित जितने भी इशू थे, हाँ, सिक्किम का इशू जो भी था उसको हम लोगों ने समझा। उसके बाद जो लेटेस्ट अमेंडमेंट था उससे संबंधित 7वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था, जिसमें भारत बांग्लादेश के बीच गलियारे का आदान प्रदान किया गया था। कुछ गलियारे भारत ने दिए थे, हाँ मतलब हाँ, कुछ गलियारे भारत ने दिए थे, कुछ गलियारे बांग्लादेश ने भारत को दिए थे। मतलब वो सारे विषय जो उस संबंधित हैं, जो उस आर्टिकल से, जो उस अनुच्छेद से संबंधित हैं, मतलब जो हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान के साथ साथ राज्य व्यवस्था के जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम लोग पॉलिटी को भी कवर कर रहे हैं। और ये सब जो मतलब संविधान को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो व्यवहार में संविधान को अगर हम व्यवहार में लागू करें, मतलब जो बिहेवियर में देखें, उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जी जी हाँ, मतलब लेटेस्ट वही हम लोग देखे थे जो मतलब 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2015 में, जिसमें कि भारत ने 111 गलियारे बांग्लादेश को दिया था और भारत मतलब बांग्लादेश को भारत ने दिया था 111 गलियारे, और बांग्लादेश से 51 गलियारे भारत को दिया था। जिससे हम लोग टेरिटरी का जो भी इशू था कि हाँ यहाँ पे जो पेट्रोलिंग होती है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे इशू थे कि हाँ यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ज़्यादा लगेगा, यहाँ से यहाँ गाड़ी घूम के आएगी, यहाँ घूम के आएगी तो ज़्यादा चार्ज लगेगा। अगर बाउंड्री सीधी रहेगी तो इस देश को भी फ़ायदा, उस देश को भी फ़ायदा है। मतलब बांग्लादेश को भी प्रॉफिट हो रहा है हमसे और हमको भी प्रॉफिट हो रहा है, इसमें दोनों का फ़ायदा है। तो सूझबूझ से ही निर्णय निकलता है, इसका निर्णय नहीं होता है कि हाँ अपन इस अपनी बाउंड्री को सीधे कर लें। ठीक है, जी हाँ। और इसके बाद हम लोग आर्टिकल 3 को देखने वाले थे कि आर्टिकल 3 में क्या है, इसमें क्या क्या प्रावधान है, इससे संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, उसको भी देखे थे। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और डोंट वरी गाइस, आई विल, अगर मैं स्टार्ट किया हूँ ना तो डेफिनेटली आई विल एंड। ओके, आर्टिकल 3 इसमें क्या लिखा है, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है,
इसमें एक नए राज्य की निर्माण की जितनी प्रक्रिया है उसके जितने भी फंक्शन है कि इस राज्य कैसे बन सकता है। जी हाँ, चाहे एक मतलब एक राज्य कैसे बन सकता है उसकी क्या प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे इसमें। ठीक है, लिखिए लिखिए इसमें कि इसमें भी लिखा है कि इसमें इसका इस आर्टिकल 3 का ही सेम पार्ट है कि संसद, लिखिए संसद किसी राज्य के मतलब संसद किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है जी हाँ, नए राज्य के लिए मतलब सभी राज्य के लिए, मतलब कोई भी राज्य, जैसे कि अगर संसद है ना, संसद है, संसद को अगर किसी राज्य की, जैसे कि किसी राज्य का नाम बदल के, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदल के उसको कुछ और करना हो, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश का उसको नाम बदल के उत्तराखंड करना हो, या जैसे कि ये स्टेट है, अपन यूपी को देखते हैं ना, जैसे कि अपन यूपी को देखते हैं, अगर ऐसे है यूपी, ठीक है, ऐसे मतलब मानने के लिए अगर ये यूपी है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ठीक है जी, ये बिहार है, यहाँ पे मानने के लिए कि अगर ये बिहार है, और मतलब इसके राज्य के नाम में अगर उत्तर प्रदेश को अगर संसद चाहे, अगर देखेंगे उसके प्रावधान को, अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो यूपी का है ना, मतलब इसका जो नाम है ना वो नाम बदल सकती है, इसको यूपी से करके पीयू कर सकती है। ठीक है, हाँ, पब्लिक प्रदेश कर दे, कुछ भी कर दे, उसके ऊपर डिपेंड करता है जी ये तो। जी हाँ, या इसकी किसी सीमा में बदलाव करना है, जैसे कि ये जो पहले उत्तराखंड था यूपी का पार्ट था जी, ठीक है, उत्तराखंड यूपी का पार्ट था, उसको एक अलग राज्य बना दिया गया, मतलब ये उत्तर प्रदेश है, इसकी सीमा को परिवर्तित करना हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश को भी 4 भाग में बांटने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कि हाँ उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है तो इसमें 4 राज्य बना दिए जाए, इसको 4 भागों में बांट के। जी, जैसे तेलंगाना है ना, तेलंगाना का मतलब जानते ही हैं, ठीक है, तेलंगाना एक नया राज्य बना, मतलब ये संसद का अधिकार है कि वो एक अलग राज्य बना दे। मतलब अगर समझने की कोशिश करें तो संसद अगर किसी भी राज्य का कोई नाम हो, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, इसकी जो सीमा है इसमें परिवर्तन कर सकती है, इसके क्षेत्रफल, इस मतलब जो ये राज्य की सीमा है, जैसे ये राज्य की सीमा है, जितनी भी ये राज्य की सीमा है, इसका जो क्षेत्रफल है पूरा, इसके क्षेत्रफल को काट के ऐसे भी कर सकती हो, इसमें मिला सकती है। ठीक है, या एक नए राज्य की, इससे यूपी से काट के 4 अलग राज्य, मतलब एक अलग ऐसे बना सकती है राज्य, मतलब इसमें 4 अलग राज्य भी बनाए जा सकते हैं उसमें। वो संविधान ने किसको संसद को शक्ति दी है, संसद को, पार्लियामेंट को, और संसद अगर चाहे तो ये सारे काम कर सकती है। अंडरस्टूड? जी हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझने लायक नहीं है। हाँ, सबसे ना कठिन पार्ट होता है संविधान को जो समझने के क्रम में लोगों को सबसे आसान वही लगता है, जो संविधान का ना, वही संविधान का दर्शन, अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं ना, बाकी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होती हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की फिलासफी को समझ चुके हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर फिलासफी आपको अच्छे से समझ में आती हुई है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रत्येक भाग को आप अच्छे से समझ पाएंगे। जी हाँ, जी अब देखते हैं इसमें ना, इसमें नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया या राज्य के, इसको भी ये भी लिख लो कि राज्य
के नाम में परिवर्तन, सबके लिए एक ही प्रक्रिया। ठीक है, सबसे पहला आप लिखो कि इससे संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, सदन मतलब लोकसभा या ठीक है, चाहे वो लोकसभा मतलब इससे संबंधित प्रस्ताव, अगर किसी नए राज्य का अगर निर्माण करना हो ना, तो नए राज्य के निर्माण के लिए मतलब संसद के, मतलब जो संसद है, संसद के 3 पार्ट है ना, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रावधान होंगे, इससे संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो संसद के किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में लाए जा सकते हैं। जी हाँ, और इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जो है ना आवश्यक है, बिल्कुल जी। हो ये कि राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। ठीक है, और फिर लिखिए इसमें, और राष्ट्रपति प्रस्ताव को संबंधित राज्य के पास भेजता है। देखिए, इसका उद्देश्य राज्य का विचार जानना होता है। ठीक है जी हाँ, इतना आप समझ लो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, आराम आराम से करते हैं चीजों को। आ रही होगी बैकग्राउंड से आवाज? राष्ट्रपति की जैसे कि इसमें कि जो भी हम लोग देखे कि संसद के इसका प्रस्ताव किसी नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का प्रस्ताव है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, तो इसका प्रस्ताव सदन के किसी भी सदन में, मतलब सदन के या सदन के लोकसभा में, मतलब या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, राज्यसभा में वो प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और लोकसभा में वो प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और इसके लिए जो पहली प्रायोरिटी है ना, जो पहली चीज है, इसकी जो पहली बीट से जो पहली शर्त है कि इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है, और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को, नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या है या नए राज्य के नाम परिवर्तन करना है, ठीक है, या नए राज्य के सीमा में बदलाव करना है, क्षेत्रफल में बदलाव करना है, उसके नाम में बदलाव करना है, तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को उस राज्य के पास भेजेगा। मतलब जिस राज्य के नाम में, जिस राज्य के क्षेत्रफल में, जिस राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है ना, उस राज्य के पास राष्ट्रपति वो प्रस्ताव भेजेगा जी। और इसका उद्देश्य ये नहीं है कि राष्ट्र सर्वोपरि या राष्ट्र को हम भेजेंगे, मतलब राज्य को भेजेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य यही होता है कि वो राज्य का विचार जानना चाहता है कि राज्य का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि राज्य का क्या दृष्टिकोण है उस चीज को जानने के पीछे, राज्य क्या चाहता है जी। मतलब राज्य का भी कोई विचार होना चाहिए ना कि राज्य चाहता क्या आगे, कि हाँ हमारे नाम में परिवर्तन हो रहा है जी, हमारे सीमा में बदलाव हो रहा है, हमारे क्षेत्रफल में बदलाव हो रहा है जी। मतलब बाय द वे कोई एक स्टेट है, यहाँ पे इरिगेशन होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है, यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रोड भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे हर चीज है, यहाँ पे फैक्ट्री भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे मतलब सर्विस सेक्टर भी बहुत ग्रो कर रहा है, ये राज्य एक, ठीक है। और यहाँ पे है कि भाई साहब यही स्टेट है, यहीं पे यहाँ पे न तो नहर है, न नदी है,
यहाँ पे हर चीज़, ना तो कृषि डेवलप कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ना तो मैन्युफैक्चर डेवलप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ना कोई इंडस्ट्री है, मतलब पिछड़ा इलाका है बिल्कुल। अब आप इसको एक अलग स्टेट बना दो, इसको एक अलग स्टेट बना दो, मतलब अगर राज्य चाहता है तो राज्य भी अपना विचार रखेगा ना कि आप ऐसा ना करो, पहली बात तो मतलब ये राज्य का मैं जानने की कोशिश, मतलब अब राज्य क्या कहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एट द एग्जाम्पल आप समझ के देखो कि हाँ राज्य सोचेगा कि जी ऐसा ना करो आप, क्योंकि यहीं से मेरी इकोनॉमी डेवलप करती है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे टैक्स बहुत मिलता है, ठीक है, यहाँ ग्रो करता है, तो इन लोगों का भी काम होता है, ठीक है, हम स्कीम चलाते हैं बहुत सारी, मिड डे मील चलाते हैं, ठीक है, हाँ जनधन योजना चलाते हैं जी, हाँ उससे हम जन वितरण प्रणाली भी चलाते हैं, अपनी विश्व स्तरीय कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं जिससे इन लोगों का भी भरण पोषण होता है इससे। तो राज्य अपना विचार रख सकता है उसमें, ठीक है, और राज्य का विचार बाध्यकारी थोड़ी है, मतलब वो तो अपना विचार बस जानने का, उसका विचार क्या है, राज्य क्या सोचता है, वो राज्य के विचार को जानने के लिए किया जाता है सब। जी हाँ, और राज्य अपने जो विचार है ना, इसके लिए राष्ट्रपति समय सीमा भी तय कर सकता है इसमें, ये राष्ट्रपति समय सीमा तय कर सकता है, ठीक है, हाँ लिख लीजिए कि राज्य के विचार बाध्यकारी नहीं होते हैं, ठीक है, और लिखिए कि यह साधारण विधेयक से पारित होता है, ओके। जी हाँ, और इससे संबंधी कि इसके अगर विपक्ष में कोई तर्क देना हो कि नहीं राज्य का तो भाई साहब नाम ना बदलो आप, राज्य की सीमा ना बदलो, इसके विपक्ष में तर्क क्या हो सकते हैं इसमें, विपक्ष में तर्क देखिए कि बार बार नए राज्य बनाने से एक अंतहीन सिलसिला प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही एक नया राज्य बनता है उसके साथ नए राज्य की मांग बढ़ जाती है, ओके। मतलब राजनीतिकरण होता है हर चीजों का कि राजनीति उसके पीछे आ जाएगी कि अगर हम एक राज्य बनाते हैं, जैसे कि एक राज्य अपन अभी बना दिए कि हाँ जी एक राज्य तो बन गया, और उसके साथ जैसे ही वो राज्य बन जाएगा, हमने जैसे एक नया राज्य बनाया, उसके साथ ही एक नया राज्य बना नहीं कि मतलब दूसरा पीछे पड़ गया कि नहीं मुझे भी एक अलग राज्य बनाना,
हाँ, उसे मतलब अगर एक नया राज्य बनता है तो जैसे होता है ना, कोई चीज हो जाए एक बार की, वेरी एग्जाम्पल के लिए कि अपन जैसे कुछ कर रहे हैं ना, अपन अभी अपन एक रास्ते से जा रहे हैं, अपन एक समझाने के लिए कि अपन समझाने के लिए जा रहे हैं, अपनी बाइक से जा रहे हैं इधर से, ठीक है, और एक बच्चा यहीं पे नाली वाली यहाँ पे, ठीक है, हाँ, और ये बार बार पानी फेंक देता है यहीं पे, हम मोटरसाइकिल जैसे ही जा रहे हैं पानी फेंक दे रहे हैं, पानी फेंक दे रहा है, और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक बार कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगेन फिर फेंके, कुछ नहीं बोल रहा, उसको फिर मजा आने लग जाएगा, बार बार फेंकेगा वो। तो जैसे ही एक नया राज्य बनेगा ना, तो इसका एक अंतहीन सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे, मतलब एक बच्चे को देख के यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करो तो एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा ही फेंकेगा यहाँ पे, तीसरा बच्चा ही फेंकेगा पानी, ठीक है। हाँ, तो वही सेम कंडीशन है कि अगर एक राज्य बनाए आप, तो राज्य का ये जो सिलसिला है ना राज्य बनाने का, वो शुरू हो जाएगा, और एक नए राज्य की मांग जो है ना बढ़ जाएगी बहुत तेज हो। जी हाँ, और लिखिए कि अधिक संख्या में राज्य होने से भी राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय की समस्या उत्पन्न होगी, जो नक्सलवाद और आतंकवाद की चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, ठीक है। अगर अधिक संख्या में राज्य होंगे, जैसे कि यहीं पे 28 राज्य, यहीं पे 100 राज्य हो जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पे समन्वय नहीं हो पाएगा ना, मतलब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग विचार, सबके अपने अलग अलग राज्य, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समस्याएं उठ के सामने आएंगे जी। और अब भी बताइए, यहीं पे 100 राज्य हैं, ठीक है, यहीं पे एक अलग राज्य है, अगर कोई यहीं से क्राइम करता है, इस यहाँ क्राइम करके पता चला कि 1 घंटे में क्रॉस कर गया, वो दूसरे राज्य में पहुंच गया, ठीक है। अभी कोई मतलब यहाँ पे, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे नक्सलवाद और आतंकवाद बढ़ जाएगा बिल्कुल। कहीं पे 28 राज्य की जगह अगर 100 राज्य रहे तो उनको ज़्यादा समस्या नहीं होगी ना, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या होगी, खतरा हो जाएगी फिर। जी हाँ, ठीक है। और इसको लिखिए पक्ष में तर्क कि इससे अगर नए राज्य का निर्माण होता है तो इससे राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। ठीक है, छोटे छोटे राज्य होने से विकास योजनाओं का निर्माण
या क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि राज्य है ना, जैसे कि एक बहुत बड़ा स्टेट है और भाई साहब यहाँ पे कुर्सी लगा बैठे हैं, यहाँ पे देख ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं देख पा रहे क्या हो रहा है। तुमको दिखाना जरूरी है, देखना जरूरी है यहाँ पे कि हाँ जी क्या चल रहा है मेरे राज्य में। देखना तो बनता है ना आपका, भाई फर्ज है आपका, आपका कर्तव्य हो तो, और आपका काम है हो कि आप करिए हो। लेकिन भाई साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं पे एक बड़ा सा स्टेट बन गया 4। यहाँ से कोई लीडर उठ के आता है, ठीक है, यहाँ से कोई विधायक आता है, ठीक है, यहाँ से कोई सांसद आता है, तो आके एक अलग स्टेट बनाया, एक मतलब एक अलग राज्य की विधायिका बनी इसमें, जिससे कि सबके मुद्दे उठेंगे, सामने उठ के आएंगे, हर किसी के मुद्दे सामने उठ के आएंगे, इसके इनके भी आएंगे, इनके भी आएंगे, इनके भी आएंगे। और यहाँ पे भाई साहब ने मिड डे मील तो चला दी, यहाँ पे भाई साहब ने कोई योजनाएं तो चला दी कि हाँ जी यहाँ से योजनाएं चल रही हैं, तो यहाँ पहुंची नहीं, यहाँ पहुंची नहीं, यहाँ पहुंची नहीं। तो छोटे राज्य होने से, अगर इसके अगर आप पश्चिम में जाके देखें ना, तो अगर छोटा राज्य होगा ना, छोटे राज्य होने से ये होगा कि यहाँ पे जितनी भी योजनाएं चलाई जाएंगी ना, विकास से संबंधित जितने भी योजनाएं होंगी, जितनी भी नीतियां होंगी, विकास से संबंधित जितने भी कदम उठाए जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा, उनका बेहतर निर्माण भी होगा, क्योंकि सब लोग अच्छे से देखेंगे इन चीज़ों को, बेहतर से निर्माण भी होगा और बेहतर इनको लागू करना भी बहुत आसान होगा, मतलब आसान होगा और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से इनको लागू किया जा सकता है। ठीक है, और इससे राजनीतिक शक्ति, जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति के हाथ में यहाँ की राजनीतिक शक्ति है, यहाँ भी राजनीतिक शक्ति, यहाँ भी राजनीतिक शक्ति है, मतलब एक व्यक्ति, मतलब स्पेसिफिक, मतलब एक व्यक्ति के केंद्र में सारी राजनीतिक शक्तियां हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, राजनीति का क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा, राजनीतिक शक्ति का बंटवारा हो जाएगा कि हाँ इनके पास भी राजनीतिक शक्ति है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 4 मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो चारों के पास राजनीतिक शक्ति रहेगी, तो राजनीतिक शक्ति का क्या होगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक। मतलब इसको नहीं है, इसके पक्ष में विपक्ष में सारे मुद्दे उठ के सामने आते हैं कि हाँ इसके पक्ष में कुछ तर्क हो सकते हैं, विपक्ष में, लेकिन हमें एक बैलेंस बना के अपनी एक बैलेंस अप्रोच रखनी एज ए सिविल सर्वेंट की, हमें एक बेहतर समन्वय बनाना है सारी चीज़ों में, एक बेहतर सामंजस्य बनाना है कि हाँ सारी चीज़ों का एक बेहतर सामंजस्य पैदा हो। ऐसा नहीं है कि एक हमें पक्ष में ही तर्क देना अपने को या विपक्ष में ही तर्क देना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को भी बैलेंस होके कि हाँ क्या सही चीज़ हो सकती है, हमें उसको बताना है। हमें किसी भी पक्ष में नहीं जाना, विपक्ष में नहीं जाना, हमें जो सही चीज़ है ना, उचित चीज़ है ना, उससे सामने लाना है बस। जी हाँ, लिखिए कि कंक्लूजन इसका क्या हो सकता है, कि कंक्लूजन में आप लिख लो कि भारत में नए राज्य के संबंध में एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब कि संबंध में लचीली नीति अपनानी चाहिए। ओके, लिखिए कि यदि जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक, आर्थिक या एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब या प्रशासनिक दृष्टि से नए राज्य का निर्माण करना जरूरी है। ठीक है, तो नए राज्य बनाने
चाहिए। देखिए, लेकिन केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नए राज्य का निर्माण करने से बचना चाहिए। ठीक है, जो सबसे पहले है कि भारत में जो एक एक न्यू स्टेट को, न्यू स्टेट रिलेशन मतलब रिलेटिव में जितने भी मतलब पॉलिसी होगी ना वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हाँ, चाहे तो उसकी जियोग्राफी करनी, चाहे तो मामला हो, ठीक है, या उसकी इकोनॉमी को या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव के, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीजें सही है कि हाँ जी किसी भौगोलिक कारण से, आर्थिक कारण से, प्रशासनिक दृष्टि से अगर नए राज्य का निर्माण करना जरूरी है ही, कि हाँ अगर अगर इन दृष्टि से, हाँ प्रशासनिक या आर्थिक, ठीक है, या भौगोलिक, अगर इस दृष्टि से, अगर इस दृष्टिकोण से अगर नए राज्य का निर्माण करना जरूरी है तो नए राज्य का निर्माण होना चाहिए। लेकिन हमें केवल बस राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नए राज्य का निर्माण करना हो तो इससे बचना चाहिए हमें। ठीक है जी हाँ। अब एक आर्टिकल है जी, फोर कुछ नहीं है, बस भी नॉर्मल है, बस एक लाइन में कि लिखे कि जब आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत संसद कार्य करेगी तो इसी का लेफ्ट आउट तो उसे तो उसे
आर्टिकल 368 के तहत 1863 के संदर्भ में लिख लो आप यहाँ से कि आर्टिकल 368 के संदर्भ में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, इतना देख लो। और थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, एरर आ गया यार, जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ बाधित हुई चीज़ें। ठीक है जी हाँ, इसको हम लोग बाकी समझ लेंगे। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा जब हम लोग विधेयक पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे उस टॉपिक में। ठीक है ठीक है मित्रों, जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर। और आपका दिन शुभ हो और आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को इसी साल के साथ।